हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। दिनेश तिवारी डी के सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए ग्रामर का। उम्मीद है आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, और यदि पहली बार मेरे चैनल पर कोई विजिट कर रहा है तो उससे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। प्ले लिस्ट में जाके आप मेरे सभी ग्रामर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो मेरे वीडियो की लिंक को भी देखें, दूसरे वीडियो की लिंक भी मिलेगी, और साथ साथ मेरे दूसरे चैनल भी मिलेंगे जिनको आपको सब्सक्राइब कर मेरा सहयोग करना है। आज का ये जो टॉपिक है ये है जम्बल्ड वर्ड्स। जम्बल्ड वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों को सही क्रम में जमाना। आपके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं जिसमें उल्टे पुल्टे शब्द दिए रहते हैं, मतलब स्लैश के अंदर जो वर्ड दिए रहते हैं उनको हमें सही प्रकार से जमाना, मतलब रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज हम कैसे कर पाते हैं? रीअरेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या है, एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, डिफ़िकल्टी जिसको लिए हम बोलते हैं। तो उसको हमने इसको ईजी किया है कि आप इन सेंटेंसों को आराम से बना सकते हैं। इन सेंटेंसों में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम पहले सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में अदर वर्ड जो हैं वो। कभी कभी मेन वर्ब जो है उसके स्थान पे एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आ सकता है। कभी कभी सब्जेक्ट के स्थान पर जो है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें जब हम इन सेंटेंस को बनाते हैं, जो सेंटेंस लिखे हैं इनको न्यूमेरिक सीक्वेंस के अंतर्गत जमाते हैं। मतलब सबसे पहले हम इन सेंटेंस को जमाने के पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट देते हैं, और फिर उसके बाद में क्रम से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो नंबर लिखे हैं इनको हम इनके ऊपर लिखते जाते हैं ताकि हमारा सेंटेंस गलत ना हो। और इस प्रकार से हम अपने सेंटेंस को पहले नंबर से लिख लेते हैं कि पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, और इस सेंटेंस को बना लेते हैं। अब इसके लिए हम बनाते कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जो हमने ट्रिक्स लिखी है ऊपर इन सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे मान चलो इनमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होगी, मेन वर्ब भी होगी, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें नेगेटिव संबंधित नॉट भी होगा, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो सभी की ट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब का पहला रूप, फिर यहाँ मेन वर्ब के पहले रूप में ऐसे आई एस, इन दो में से कोई भी आपको मेन वर्ब हो सकती है, या हो सकती है मेन वर्ब का दूसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगला है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी या मेन वर्ब का थर्ड रूप भी हो सकता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यदि आपको सेंटेंस में नॉट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें नॉट लगाना। इस बात का ध्यान रखना कि मेन वर्ब के बाद में नॉट नहीं लगा के आ जाना आप, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है आपके सामने लिखे हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं इनको हमें रीअरेंज क्रम में जमाते हुए और इन ट्रिक्स का सही प्रयोग करना है, और हमारा ये जो है सेंटेंस बनाने का सबसे सरल तरीका हो सकता है जो आपको समझ भी आएगा। तो यहाँ जो लिखा जैसे गुड फ्रेंड मोहन इज़ माई, इन पर हम सबसे पहले नंबर रख देते हैं। जैसे हमें सब्जेक्ट इसमें दिख रहा है मोहन, तो 1 नंबर डाल दिया मोहन, फिर इसके बाद में दूसरा डाल दिया इज पर, मोहन इज, तीसरा डाल दिया माई, मोहन इज माई। अब चौथा नंबर गुड पे और 5वां नंबर फ्रेंड पे। इसी प्रकार से हमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब देखना है, फिर उसके बाद में अदर वर्ड देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, या कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट देखो, फिर हेल्पिंग वर्ब देखो, फिर मेन वर्ब देखो, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखो, फिर अदर वर्ड देखो। कभी कभी आपको नेगेटिव से संबंधित भी आ गई। सारी की सारी सेंटेंस जो लिखे हम आपको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन जाएगा मोहन इज माई गुड फ्रेंड। ये सेंटेंस बन गया। इनको सही क्रम में जमाने पर ये वाला जो सेंटेंस बन जाता है। इसके बाद में ऑनेस्टी बेस्ट इज द पॉलिसी, ये सेंटेंस आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ऑनेस्टी, फिर लिख देंगे इज, फिर लिख देंगे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट, और बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हमेशा द लिखा जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, और फिर लिख देंगे यहाँ पे पॉलिसी। अगला है द ईस्ट सन राइजेस इन द, ये सेंटेंस भी आपने अक्सर सुना है, पढ़ा भी है, देखा भी है, और आपने उसको बनाया भी है। तो द इसको हम लिख देंगे द सन, सबसे पहले आ जाएगा द, फिर इसके बाद में सन, द सन राइजेस, राइजेस मेन वर्ब हो गई, द सन राइजेस इन
इसके बाद में द सन राइजेस इन द, और फिर लिख देंगे ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस प्रकार से इनको ऐसे ही सीक्वेंस में हम लिखते जाते हैं, या आप चाहो तो इन पे जैसे हमने पहले सेंटेंस में काउंट बताया है, इस प्रकार से भी आप नंबर डाल सकते हैं जिससे आपका सेंटेंस रॉन्ग ना हो सके, और फिर आप उसको बाद में बनाना सीखें। मूवी कैन नॉट सी द सी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सी, इस पर नंबर 1 डाल दिया, सी। नंबर 2 कैन पर, सी कैन। नंबर 3 नॉट पर, सी कैन नॉट। फिर नंबर 4 ये मेन वर्ब हो गई सी कैन नॉट सी। फिर नंबर 5वां और नंबर 6वां। इस प्रकार से आप एक नंबर डाल के भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये बन गया सी कैन नॉट सी द मूवी। अगला है वेल लर्न डू यू डू इंग्लिश, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है। ऐसी कंडीशन में जबकि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, हमें सबसे पहले सहायक क्रिया देखना है या WH वाला कर्ता देखना है। एक क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब आपको इस सेंटेंस को बनाना है प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अब इसमें सहायक क्रिया है डू, तो इसको हम सबसे पहले डू को लिखेंगे कैपिटल में। फिर इसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट को, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 डू यू। नंबर 3 में आ जाएगी लर्न, डू यू लर्न, डू यू लर्न। नंबर 4 में इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। फिर आ जाएगा नंबर 5 में बेल, डू यू लर्न इंग्लिश बेल। और फिर नंबर 6वां में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, डू यू लर्न इंग्लिश बेल, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये ऊपर वाला बना है नेगेटिव सेंटेंस। अब ये है फिर यूअर इज़ व्हाट नेम, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है, तो ये भी इंटरोगेटिव बनाना है। इसको डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले WH वाला करता जो होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनको सबसे पहले लिखेंगे। नंबर 1 डाल दिया व्हाट, इसके बाद में नंबर 2 इज, व्हाट इज। फिर इसके बाद में आ जाएगा यूअर, नंबर 3 पर यूअर, व्हाट इज़ यूअर। नंबर 4 पर नेम, व्हाट इज़ यूअर नेम। और फिर नंबर 5वां पे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये जो है जम्बल्ड वर्ड्स को हमने रीअरेंज सेंटेंस बनाया है। ऐसा आपको एग्जाम में आता है, और मुझे बिलीव है कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। यदि सेंटेंस आपको मेरे वीडियो में वॉच करते करते समझ में आ जाते हैं, तो आप इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, और इस प्रकार से और भी अन्य सेंटेंस आप सर्च करें और बनाना सीखें। मेरे वीडियो को वॉच करते करते मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मेरा चैनल जो है दिनेश तिवारी डी के सर, इसको सब्सक्राइब कर मेरी और भी वीडियो वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।